बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो है प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस टाइप। इनहेरिटेंस की हम लोगों ने पहले एक टाइप पढ़ी थी, पब्लिक टाइप इनहेरिटेंस। जबकि आज के लेक्चर के अंदर हम लोग जो पढ़ेंगे टॉपिक वो है हमारे पास प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस टाइप, यानी कि इनहेरिटेंस की सेकेंड टाइप। और इसे एक्सप्लेन करने के लिए पहले मैं एक एग्जाम्पल इस्तेमाल करूँगा और उसके बाद आपकी बुक के अंदर मौजूद जो प्रोग्राम है उसे डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम्पल को इस्तेमाल करने से पहले हमारे पास एक टेबल मौजूद है, उसे चेक कर लेते हैं। उसके बाद जो है हम लोग वो डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, ये हमारे पास है प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस टाइप। जब भी आप किसी भी प्रोग्राम के अंदर इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करते हुए प्रोटेक्टेड का एक्सेस स्पेसिफायर इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास जो इनहेरिटेंस की टाइप बनती है या इनहेरिटेंस की जो शक्ल बनती है हम उसे प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस टाइप कहते हैं। प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस टाइप में क्या होता है कि हमारे पास जो पेरेंट क्लास है यानी कि बेस क्लास है उसके जो डेटाज हैं जो कि पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे मौजूद है, प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे मौजूद है या फिर प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे मौजूद है। इसमें से सिर्फ और सिर्फ पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे मौजूद डाटा को एक्सेस किया जा सकता है चाइल्ड क्लास के अंदर, और प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे मौजूद डाटा को एक्सेस किया जा सकता है चाइल्ड क्लास के अंदर। इसी तरह जो प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर है उसके नीचे मौजूद डाटा को एक्सेस नहीं किया जा सकता, ठीक है, चाइल्ड क्लास के अंदर। तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं वही एग्जांपल इस्तेमाल करूंगा जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इस्तेमाल की थी। जस्ट मैं चेंज क्या करने लगा हूं कि मैं यहाँ पर पब्लिक की बजाय प्रोटेक्टेड जो है एक्सेस स्पेसिफायर इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसकी वजह से ये हमारे पास प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस टाइप बन जाएगी। अब जी ये हमारे पास सेम वही प्रोग्राम है, मैं फिर दोबारा शुरू से इसे एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हमारे पास एक सिंपल सा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, उसके बाद हमारे पास एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन मौजूद है। फिर हमने क्लास ए के नाम से एक क्लास बनाई है और इसके अंदर हमने तीनों एक्सेस स्पेसिफायर इस्तेमाल किए हैं। प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे भी हमारे पास एक वेरिएबल मौजूद है इंट ए के नाम से, हम इसे वैल्यू साइन कर देते हैं 1। इसी तरह हमारे पास प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे भी इंट बी के नाम से एक वेरिएबल मौजूद है, हम उसे वैल्यू साइन कर देते हैं बी को हमने वैल्यू साइन की है 2। इसी तरह हमारे पास पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर जो है उसके नीचे भी एक वेरिएबल मौजूद है, हम उसे भी एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा जी, इसी तरह हमारे पास पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे भी एक इंटीजर वेरिएबल मौजूद है जिसे हमने वैल्यू साइन की है 3, और हमने यहाँ पर चाइल्ड क्लास बी बनाई है, लेकिन यहाँ पर हमने जो इनहेरिटेंस की टाइप इम्प्लीमेंट की है वो हमारे पास है प्रोटेक्टेड। इसी तरह हमारे पास जो क्लास बी है इसके अंदर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे हमारे पास एक सिंपल सा जो है वो मेंबर फंक्शन मौजूद है जो कि अपनी बेस क्लास यानी पेरेंट क्लास के डाटा को एक्सेस करने के लिए या उसे चेक करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे कि कौन कौन से डाटा को वो एक्सेस करने की सलाहियत रखता है। इसी तरह हमने मेन फंक्शन के अंदर क्लास बी को इस्तेमाल करते हुए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और इस शो नाम के फंक्शन को कॉल किया ताकि कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आउटपुट को डिस्प्ले करवाया जा सके। अगर हम इस फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर किसी भी किस्म की कोई भी आउटपुट जो है वो डिस्प्ले नहीं होगी। तो अब हम इसे वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले मैं प्राइवेट डाटा को एक्सेस करने की कोशिश करता हूं, तो मैं यहां पर वेरिएबल ए को कॉल करता हूं। जैसे ही मैं वेरिएबल ए को कॉल करूंगा आप देखेंगे कि मेरे पास एरर जनरेट होगा कि उसे एक्सेस नहीं किया जा सकता प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस टाइप को इम्प्लीमेंट करते हुए प्राइवेट डाटा को। अब मैं यहाँ पे प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे मौजूद डाटा को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा, तो आप देख सकते हैं कि इसे मैं इजीली जो है वो कॉल कर सकता हूं, किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम जो है वो जनरेट नहीं होगा। अगर प्रोटेक्टेड आपने इनहेरिटेंस टाइप इंप्लीमेंट की है और आप पेरेंट क्लास में से प्रोटेक्टेड डाटा को एक्सेस करना चाहते हैं चाइल्ड क्लास के अंदर, तो विदाउट एनी प्रॉब्लम जो है आप उसे एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी किस्म का कोई एरर जनरेट नहीं होगा। और ये प्रोग्राम जो है आप इसे कंपाइल करके भी देख सकते हैं कि आपके पास कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर बी की वैल्यू जो है वो डिस्प्ले हो रही है। अब इसी तरह मैं पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे मौजूद जो डाटा है उसे एक्सेस करने की कोशिश करता हूं। हमारे पास इनहेरिटेंस की टाइप जो है वो प्रोटेक्टेड ही है और आप देख सकते हैं कि इसे भी विदाउट एनी प्रॉब्लम जो है वो आप कॉल कर सकते हैं।
किसी भी किस्म की कोई भी जो है वो एरर जनरेट नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे मौजूद डाटा जो है प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस टाइप में अनएक्सेसिबल है ड्राइव्ड क्लास के अंदर, यानी चाइल्ड क्लास के अंदर। ठीक है, अब इसे भी रन करके चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं कि सी की वैल्यू भी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रही है। ये तो होगी जी पहली 3 प्रॉपर्टीज जो कि आपकी बुक के अंदर लिखी हुई हैं। अब आ जाते हैं ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए जब हम प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस टाइप इंप्लीमेंट करते हैं तब हम मेन फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए किस किस डाटा को एक्सेस करने की सलाहियत रखते हैं। तो इसे चेक करने के लिए मैं यहाँ पर पहले इनकी इनिशियलाइजेशन जो है वो ख़त्म करता हूँ सबकी, ताकि हम इससे मेन फंक्शन के अंदर जो है वो इनिशियलाइज करने की कोशिश करें और देखेंगे कि इस डाटा को इनिशियलाइज करवाया जा सकता है। तो यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले प्राइवेट डाटा को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं ये प्राइवेट डाटा को एक्सेस करता हूँ। तो जैसे ही मैं प्राइवेट डाटा को एक्सेस करने की कोशिश करूँगा तो मेरे पास एरर जनरेट होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि मेरे पास एरर जनरेट हो रहा है। और इसी तरह हम ऑब्जेक्ट से रिलेटेड सेकंड प्रॉपर्टी जो है उसे वेरीफाई करते हैं। हमने प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस टाइप इंप्लीमेंट किया है और प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस टाइप को इंप्लीमेंट करते हुए हम ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए पेरेंट क्लास के प्रोटेक्टेड डाटा को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी मेरे पास एरर जनरेट होगा, क्योंकि जब आप प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस टाइप को इंप्लीमेंट करते हैं तो आप प्रोटेक्टेड डाटा को भी एक्सेस नहीं कर सकते ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ पब्लिक डाटा टाइप को एक्सेस कर पा रहे थे। ठीक है, अब इसे चेक करते हैं कि क्या ये पब्लिक डाटा टाइप को एक्सेस करता है या नहीं करता। ये पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे मौजूद डाटा को एक्सेस करता है या नहीं करता। तो इसे हम कंपाइल करेंगे तो ये भी हमारे पास एरर जनरेट होगा। हालांकि प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो अब हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए हमने पेरेंट क्लास के पब्लिक डाटा को इजीली जो है वो मेन फंक्शन के अंदर एक्सेस कर लिया था और उसे इनिशियलाइज करवा लिया था, जबकि यहाँ पर एरर जनरेट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जब आपने प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस टाइप इंप्लीमेंट कर दी तो आप ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए ना तो प्राइवेट डाटा को कॉल कर सकते हैं, ना आप प्रोटेक्टेड डाटा को कॉल कर सकते हैं और ना ही आप पब्लिक डाटा को कॉल कर सकते हैं। आप जब प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस टाइप इंप्लीमेंट करते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्टेड और पब्लिक डाटा को चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए उसे ना तो कॉल कर सकते हैं और ना ही उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये थी जी हमारी आज के लेक्चर की प्रॉपर्टीज़, ये सिंपल एग्जांपल। अब इसकी बुक वाली एग्जांपल जो है वो देखते हैं। हमारे पास बुक के अंदर एग्जांपल है जी इसकी 15.7। ये तीनों टाइप्स में सेपरेट लेक्चर्स के अंदर इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप लोग इनकी प्रॉपर्टीज़ को जो है आपस में बिल्कुल भी कंफ्यूज ना करें और इसे प्रैक्टिस करके देखें और इसे समझने की कोशिश करें। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब आप डिफरेंट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट करते हैं तो किस तरह से जो है वो पेरेंट्स से चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सेस होती हैं और ऑब्जेक्ट की सूरत में वो किस तरह से बिहेव करती हैं। तो ये जी आपकी बुक की एग्जांपल है। सेम वही एग्जांपल, जस्ट जो है इसके अंदर चेंजेस क्या हुई है कि यहाँ पर पब्लिक की जगह प्रोटेक्टेड जो है हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर आ गया, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास इनहेरिटेंस की टाइप जो है वो बन गई है प्रोटेक्टेड। अब क्योंकि ये प्रोटेक्टेड बन गई है इसीलिए इसका बिहेवियर जो है वो मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले है जी हमारे पास एक क्लास पेरेंट, उसके पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर तीनों के नीचे जो है डाटा मौजूद है। पब्लिक के नीचे भी एक वेरिएबल मौजूद है, इसी तरह प्रोटेक्टेड के नीचे भी मौजूद है और प्राइवेट के नीचे भी। प्राइवेट के नीचे हमारे पास एक मेंबर फंक्शन भी मौजूद है। हम चाइल्ड क्लास बनाते हैं और प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस टाइप को इस्तेमाल करते हुए पेरेंट क्लास को इसके अंदर एक्सेस करते हैं। तो पेरेंट क्लास के अंदर जब हम पेरेंट क्लास को एक्सेस करेंगे चाइल्ड क्लास के अंदर, तो रूल्स के मुताबिक हम सिर्फ और सिर्फ पब्लिक डाटा को एक्सेस कर सकते हैं और प्रोटेक्टेड डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम प्राइवेट डाटा को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास एरर जनरेट होगा। तो मैं पहले इसे कंपाइल करके दिखाता हूँ। देख सकते हैं किसी किस्म का कोई एरर नहीं। अब मैं ये कमेंट्स खत्म कर देता हूँ जिससे ये प्राइवेट डाटा को भी एक्सेस करने की कोशिश करेगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास फौरी तौर पे एरर जनरेट हो जाएगा क्योंकि हमने प्राइवेट डाटा को एक्सेस करने की कोशिश की है। तो उसके बाद हमारे पास फिर दोबारा से मेन फंक्शन के अंदर जो है वो ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए हम जिस मेंबर फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं वो मेंबर फंक्शंस दोनों के दोनों पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे मौजूद हैं।
तो विदाउट एनी एरर जो है ये आपका प्रोग्राम जो है बिल्कुल ठीक रन करेगा। एंटर द वैल्यू ऑफ A 6, वैल्यू ऑफ B 7, और ये देख सकते हैं कि दोनों की वैल्यूज जो है कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रही हैं। अब इसी ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए अगर हम प्राइवेट जो है वो डाटा को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तब हमारे पास जो है वो एरर जनरेट होगा। हमने प्राइवेट डाटा को एक्सेस करने की कोशिश की तो हमारे पास यहाँ पर एरर जनरेट होगा। लेकिन अगर हम इसी ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए पब्लिक और प्रोटेक्टेड डाटा को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तब भी हमारे पास एरर ही जनरेट होगा, क्योंकि हमने जो इनहेरिटेंस की टाइप इंप्लीमेंट की है वो हमारे पास कौन सी मौजूद है, वो हमारे पास प्रोटेक्टेड है। अब ये मैंने प्रोटेक्टेड के नीचे लिखा है, आप देख सकते हैं कि अभी भी एरर जनरेट हो रहा है। अब मैं इसे पब्लिक के नीचे लिखूंगा फिर भी एरर ही जनरेट होगा, क्योंकि हमारे पास इनहेरिटेंस की टाइप जो है वो है। अब ये मैं इसे पब्लिक के नीचे लिख रहा हूं तब भी एरर जनरेट होगा। और एरर जनरेट होने की रीज़न ये है कि हम ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए ना तो पब्लिक प्रोटेक्टेड और ना ही प्राइवेट डाटा को एक्सेस कर सकते हैं अगर हमने इनहेरिटेंस की टाइप जो है वो प्रोटेक्टेड इंप्लीमेंट की हुई है। ये हम सिर्फ और सिर्फ उस डाटा को एक्सेस नहीं कर सकते जो कि पेरेंट क्लास के अंदर मौजूद है। प्राइवेट कौन सा कहते हैं, हमारी चाइल्ड क्लास है, उसके नीचे आप देख सकते हैं कि पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे जो मौजूद डाटा है हम उसे इजीली जो है वो मेन फंक्शन के अंदर कॉल कर रहे हैं। तो मैं इसे कमेंट के अंदर चेंज करता हूँ, विदाउट एनी एरर जो है ये प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। किसी किस्म का कोई भी एरर जनरेट नहीं हो रहा, तो आप इसे प्रोग्राम को लिखें और इसे मॉडिफाई कर करके इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। इसके अंदर जितनी चेंजेस करेंगे आपको ये उतना आसानी से समझ आएगा और आपको इसकी फंक्शनैलिटी और इसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में पता चलेगा जी। अच्छा जी, खुदा हाफिज़।